Hello friends, good morning. And today I'm going to teach. Spoken English to all my students, all my friends. Those are my friend Facebook, and all those students that they belong to GCI, and all those students they belong to my near and dear. Okay, so this is the beginning. The beginning. द वर्ड बिगिनिंग हियर appears, यहाँ पे जो बिगिनिंग शब्द ये प्रकट करा कि अंग्रेजी के बोलने से पहले की इंग्लिश प्रारंभ करें। अगर हम इंग्लिश बोलना प्रारंभ करें तो हम कैसे करें, उससे थोड़ी सी उसकी कुछ रूल रेगुलेशन, उसके बाद में हम वन बाय चलेंगे। सिंपल टेक्निक, आई विल लर्न यू वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, और सिंपल टेक्निक के द्वारा यू कैन स्पीक एंड यू कैन लर्न। आप इंग्लिश सीख भी सकते हो और आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, यू नो प्रॉब्लम, एंड यू कैन आल्सो राइट, आप इसको लिख भी सकते हैं। द फर्स्ट टेक्निक, सबसे पहला, अगर आप किसी से मिलते हैं, अगर आपकी किसी से मीटिंग हो रही है, मिलते हैं, सबसे पहले आप क्या कहें, हम ओपनिंग शुरुआत कैसे करें? आप कह सकते हैं सबसे पहले हेलो। आप हेलो के साथ नाम भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपने कहा हेलो अजय, आप ये भी कह सकते हैं हेलो फ्रेंड्स। ये सिंपल तरीका, किसी से अगर आप मिल रहे हैं सबसे पहले आप उसको हेलो कहें। हेलो कहने के साथ आप उसके साथ नाम भी जोड़ सकते हैं, हेलो अजय। आप हेलो के बाद में उसको हेलो फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो हम सेकंड जो चलते हैं, उसके बाद में हम अभिवादन कैसे करें, और वो अभिवादन होगा वो टाइम के अनुसार होगा। हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का जो टाइम रहेगा वो रात्रि के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक यू कैन से गुड मॉर्निंग। दोपहर के 12 बजे से लेकर और शाम तक आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम से लेकर और रात्रि के 12 बजे तक आप कह सकते हैं गुड इवनिंग। ये टाइम रहेगा। ओके, सिंपल सा तरीका है। आप इसमें आप गुड मॉर्निंग कैसे कहें, गुड आफ्टरनून कैसे कहें और गुड इवनिंग कैसे कहें। जो जैसे अगर आप सो रहे हैं तो सोने के टाइम जैसे आप कह सकते हैं गुड नाइट। कि कोई फ्रेंड आपको कॉल करा है, कॉल पे पूछ रहा है रात्रि के 9-10 बजे हैं, तो उस दौरान यू कैन से गुड नाइट। अब आपको सपोज कीजिए कि गुड मॉर्निंग का आपको जवाब देना है। अगर मैं अजय को गुड मॉर्निंग कह रहा हूं, अगर मैं मुस्तफा को गुड मॉर्निंग कह रहा हूं, अगर मैं सुरेश को गुड मॉर्निंग कह रहा हूं, तो गुड मॉर्निंग का आप जवाब कैसे दें? गुड मॉर्निंग का अगर आपसे कहा गुड मॉर्निंग, तो आप गुड मॉर्निंग का जवाब दे सकते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आप इसको ये भी कह सकते हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति आपसे गुड आफ्टरनून कह रहा है, इफ समवन आस्क यू गुड आफ्टरनून, यू कैन से इन रेस्पॉन्स वेरी गुड आफ्टरनून। इफ ए पर्सन ही इज saying to you good evening, you can also say that very good evening, good night. Okay, this is the simple technique. Hello अजय, हेलो फ्रेंड्स, और ये आपका सुबह का शाम का नमस्कार करने का तरीका है। उसके बाद में हम किसी व्यक्ति का अभिवादन कैसे करें, अन्य जो हालचाल या जो पूछताछ है, उस हालचाल और पूछताछ को हम कैसे करें। अब आप इसके बाद में जो तीसरा जो इसका सिंपल रूल है, अब किसी से आप पूछताछ कर रहे हैं, उसका अभिवादन कर रहे हैं, उसके हालचाल पूछ रहे हैं, तो हालचाल आप इसमें कैसे पूछ सकते हैं? देखिए 3 तरीके हैं। हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग। ओके,
आप हालचाल पूछ रहे हैं, हाउ आर यू, कैसे हैं, हाउ आर थिंग्स, सब कुछ ठीक है, हाउ इज एवरीथिंग, प्रत्येक चीज ठीक है। ये तीनों तरीके आपके हालचाल पूछने के, समझ गए होंगे। हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग। अगर आप इसका जवाब दें, तीनों का जवाब दें, तीनों का अगर आप रिप्लाई करें, तीनों का अगर आप जवाब दें, आप कह सकते हैं फाइन, आप कह सकते हैं फाइन थैंक्स, आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज ओके, आप ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन टू, मैं अच्छा हूं। समझ गए। ये अभिवादन करने के तरीके भी, आप किसी का अभिवादन करेंगे कैसे करेंगे और उसका जवाब कैसे देगा। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं हाउ आर यू, आप कह सकते हैं फाइन। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है हाउ आर थिंग्स, यू कैन से फाइन थैंक्स। इफ समवन इज आल्सो आस्किंग यू हाउ इज एवरीथिंग, कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल, आप कह सकते हो एवरीथिंग इज ओके, हर चीज ठीक चल रही है। आप ये भी कह सकते हैं फाइन टू, मैं अच्छा हूं, हाउ आर यू। अगर कोई व्यक्ति अब आपसे अभिवादन कर रहा है, उस अभिवादन का आप जवाब कैसे, आप जवाब ही उसको दे सकते हैं कैसे। देखिए किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मतलब मैं ठीक हूं, आप सुनाएं क्या हाल चाल है आपके, आप कैसे हैं। ये दूसरा तरीका है इसका। हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। क्लियर, ये इसके सिंपल तरीका है। अगर अब आप सोचिए आप किसी का परिचय करवाने जा रहे हैं, आप किसी से परिचय करवाने जा रहे हैं और आप किसी के साथ किसी का मिलन करवाने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपस में, जैसे आपके घर पे कोई फ्रेंड्स आए हैं, आपकी टीचर्स आए हैं, आपके रिलेटिव्स आए हैं, आप जैसे मिलवाते हैं कि ये अजय इनसे मिलो, ये मेरी माताजी इनसे मिलो, ये मेरे पिताजी इनसे मिलो, ये मेरे अध्यापक इनसे मिलो, ये मेरा फ्रेंड्स है इनसे मिलो, तो आप इनसे अभिवादन कैसे करवाएंगे। किसी का परिचय करवाने के लिए, जैसे मैं ये कहूं कि रमेश से मिलो, तो अब इसकी इंग्लिश कैसे, इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आई वुड लाइक यू टू मीट रमेश। अगर आपको इसमें यह कहना है कि अजय से मिलिए, क्या इंग्लिश होगी, आई वुड लाइक यू टू मीट अजय। मेरे अध्यापक से मिलो, आई वुड लाइक यू टू मीट माई टीचर। मेरे मित्र से मिलो, आई वुड लाइक यू मीट माई फ्रेंड्स। मेरे माता पिता से मिलो, आई वुड लाइक यू टू मीट माई पेरेंट्स। क्लियर। अब उसके बारे में अगर आप ये परिचय और करवाना जा रहे हैं कि जैसे आप ये करें कि ये रमेश है, ये मेरा मित्र है, दिस इज रमेश, ही इज माई फ्रेंड। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज पीसी जोशी, इज माई ब्रदर। किसी का भी आप परिचय करवा सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं दिस इज परवेज, इज माई सन। दिस इज मुस्तफा, इज माई नेफ्यू। दिस इज मदन लाल, इज माई अंकल। तो ये आप किसी का परिचय करवा रहे हैं, आपके सामने अगर कोई खड़ा है, मान लीजिए आपके सामने, सबसे पहले मान लीजिए मैं एक बार इसका पुनः आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं। जैसे आपने अपने मित्र से कहा, अपने टीचर से कहा
अपने फ्रेंड से कहा कि रमेश से मिलो, आई वुड लाइक टू मीट रमेश, दिस इज रमेश, इज माई फ्रेंड। जैसे मेरे मित्र खड़े हैं जोशी जी, दिस इज पीसी जोशी, इज माई फ्रेंड। अगर मेरा लड़का मेरे पास खड़ा है, दिस इज प्रवेश, इज माई सन। दिस इज मुस्तफा, इज माई नेफ्यू, दिस इज मदनलाल, इज माई अंकल। तो ये एक रिश्ता बताने का है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, रटने की, क्रैम करने की 1% की आवश्यकता नहीं है। और देयर इज नो नीड, जो लोग ये कहते हैं कि स्पोकन के अंदर देयर इज टू मच रिक्वायर ऑफ ग्रामर, की ग्रामर की बहुत आवश्यकता होती है, इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि लोग कहते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, रूटीन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी वोकैब अच्छी है, इफ यू हैव द गुड वोकैबुलरी, यू हैव नो प्रॉब्लम, आपको कोई परेशानी नहीं। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से रिदम के साथ यू कैन स्पीक, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके।